का क्षेत्रीय अस्पताल जिला सोलन का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। यहाँ पर सिरमौर, शिमला और सोलन के रोगी दूर दराज क्षेत्रों से इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ आकर उन्हें बेहद हताश होना पड़ता है। जी हाँ, ये हम नहीं, ये अस्पताल के हालात खुद बयां कर रहे हैं। यहाँ पर रोगियों के जो आवश्यक टेस्ट होने चाहिए वो हो ही नहीं पा रहे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 16 साल पुरानी टेस्ट मशीन लगाई गई है, जो कि अक्सर खराब रहती है। अभी भी ये मशीन कई दिनों से खराब पड़ी हुई है। ये मशीन पुरानी होने के कारण अक्सर खराब रहने लगी है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा भी एक निजी कंपनी को टेस्ट करवाने की जिम्मेदारी सोलन क्षेत्रीय अस्पताल प्रशासन ने दी है, लेकिन अभी तक इनकी लैब कई महीनों से बन ही नहीं पाई। जब इस मामले में विधायक जनरल धनीराम शांडिल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये खेद का विषय है कि सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में मशीनें खराब पड़ी हैं, जिसकी वजह से टेस्ट नहीं हो पा रहे। इसलिए वो खुद सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल का मुआयना करेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। हाँ, ये मेरे भी ध्यान में ये बात आई है और हैरानी तो होती जब स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे अपने ही स्थानीय हों और लोकल हों और डिस्ट्रिक्ट के हों। मैं इस जो एपिसोड है इसका पूरा कड़ा संज्ञान लूँगा और इसको ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेट करके देखना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज हमने बड़ी परिश्रम के बाद ये मशीनें लाई हैं और वो लोगों को इसका फ़ायदा ना मिले, तो इस पर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। और जो बार बार मशीनें ख़राब होने का उनको औचित्य है भी नहीं। मशीनें तो हमेशा ठीक रहनी चाहिए और जब ख़राब भी हो जाए तो उसका एक मैकेनिज्म इन प्लेस होना चाहिए कि उसको जल्दी से ठीक करा जाए। मैं इनफैक्ट चाहता हूँ कि इसको विज़िट भी करूँगा और फिर वस्तुस्थिति को, ग्राउंड रियलिटी को देख के इसका पूरा बड़ा संज्ञान लिया जाएगा और इस स्थिति से निपटा जाएगा। वहीं अस्पताल के हालातों पर रोष जताते हुए कांग्रेस प्रवक्ता कुशल जेठी ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल केवल शोपीस बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि रोग को पकड़ने के लिए सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं, लेकिन अस्पताल में टेस्ट ही नहीं हो पा रहे, जिससे कि पहले से ही परेशान मरीजों को और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर जी की सरकार में सोलन किसी प्राथमिकता के अंदर है ही नहीं। सोलन को वो किसी गिनती में नहीं गिनते। जब से जयराम ठाकुर जी की सरकार बनी है, आपको मालूम होगा कि पहले सीटी स्कैन मशीन नहीं थी, उसके बाद एक्सरे की बड़ी मशीन नहीं थी, छोटे छोटे एक्सरे होते, एक्सरे बाहर से कराते थे। सारी मिली भगत का खेल है, ठगी का सरकार धंधा चला हुआ है। ये सारा जो है प्राइवेटाइजेशन के लिए जो है उनके साथ मिली भगत करके पहले सीटी स्कैन मशीन खराब करी, बाहर से सीटी स्कैन कराते थे, फिर एक्सरे मशीन खराब हुई, बाहर से एक्सरे कराते थे। अब मुझे लगता है टेस्ट जो है यहाँ पर जो एक सबसे ज़रूरी आजकल के आधुनिक युग में कोई भी डॉक्टर इलाज तब करता है जब वो पहले सबसे पहले टेस्ट लिखेगा। अब टेस्टों के लिए मैंने सुना कि यहाँ से नाहन जा रहे हैं, लेकिन अब छोटा जो गरीब आदमी इलाज कराने के लिए जा रहा है वो महंगे टेस्टों बाज़ार से कराना पड़ रहा है। सरकार नाम की यहाँ पर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही और मुझे लगता है कि भाई जयराम ठाकुर सरकार सोलन को अपने नक्शे में से बिल्कुल अलग कर चुकी है और उसकी प्राथमिकता में सोलन कहीं भी नहीं है। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो एजुकेशन हो। आप खुद ही रोज़ देखते हैं, आप खुद ही रिपोर्ट अपने मीडिया में देते हैं, कहीं सड़कें टूट रही हैं, है ना, और हॉस्पिटल की स्थिति तो आप डे बाय डे देख ही रहे हैं। पैसा पूरा वसूला जा रहा है लेकिन खर्च कहीं नहीं हो रहा। तो ये सारा जो जयराम ठाकुर की सरकार का 5.5 वर्ष पूरे होने का कार्यकाल है, सोलन के लिए तो एक किस्म का एक काला अध्याय लिखा जाएगा और आने वाले चुनाव में सोलन की जनता इसका प्रॉपर जवाब भारतीय जनता पार्टी और जयराम ठाकुर की सरकार को देगी। फिलहाल विधायक जनरल धनीराम शांडिल की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि अस्पताल की तस्वीर कब तक बदलती है। पंजाब के टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।